Getting some breaking news. We're learning that a building collapsed in the Mustafabad area of Delhi, and several are feared to be trapped under the debris. Dog squad and NDRF and police teams at the spot. Rescue operation is underway. That's the breaking news that's coming in from the national capital. A building collapsed in the Mustafabad area, and several people are feared to be trapped under the debris. Massive rescue operation is currently underway. In fact, NDRF, dog squad and police teams are also at the spot. My colleague Bhavna is now joining us with more details on this. Bhavna, और क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी घटना के बारे में? ये बिल्डिंग कैसे गिरी? बिल्कुल, इस वक्त हम मुस्तफाबाद के इलाके में है। ये काफी संकुचित गली, आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, दमकल की टीम मौजूद है और यहाँ पर आपको बता दें सुबह 2:50 के आसपास की फायर डिपार्टमेंट को कॉल थी और ये पूरी 4 मंजिला इमारत मुस्तफाबाद के इस गली में भरभरा के गिर गई। बताया जा रहा है कि नीचे दुकान में जो है वो खुदाई का काम चल रहा था, जिसके बाद बीती रात ये पूरी घटना हुई है। अब तक 18 लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से निकाला गया है, अस्पताल भेजा गया है, लेकिन 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिशनल डीसीपी खुद मौजूद है, संदीप लामा जी। सर, ये हादसा कब हुआ है, कितने बजे की घटना है और इसके बारे में अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? घटना करीब 3 बजे की है। इसमें ये कोने पे एक बिल्डिंग थी, ये गिर गई है। इसमें 14 आदमी जो है इंजर्ड है और अनफॉर्चुनेटली 4 आदमी डेड हो गए। इनमें 2 फीमेल हैं, 2 मेल हैं। सर, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा? अभी जब तक सारा मलबा हट नहीं जाए, क्योंकि अभी आशंका है 8-10 लोग और भी फंसे हो सकते हैं। अच्छा, अभी आशंका ये जताई जा रही है। सर, ये अगर बात करें तो कितने घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? ये उसी टाइम से ही 2:55 के करीब की कॉल थी। दिल्ली फायर सर्विस में सबसे पहले पहुंची थी। उसके बाद एनडीआरएफ की 2 टीमें आई हुई हैं और दिल्ली पुलिस में और लोकल जो पब्लिक है वो भी इसमें साथ में लगी हुई है। सर, क्या वजह बताई जा रही है इसकी अब तक, मतलब इनिशियल? अभी इसको इंक्वायरी करेंगे, जैसे भी आएगा आपको पुटअप करेंगे। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप देखिए ये तस्वीर कितनी ज्यादा आपको भयावह नजर आएगी, क्योंकि बताया जा रहा है अभी भी 8 से 10 लोग अंदर मलबे में दबे हो सकते हैं। 18 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 4 लोगों की मौत की पुष्टि दिल्ली पुलिस की तरफ से कर दी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, दमकल की टीम मौके पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। तो इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। जब तक मलबा नहीं हटता ये तस्वीर नहीं साफ हो पाएगी कि अंदर कितने लोग अभी भी दबे हो सकते हैं। 14 लोगों को फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। रात 3 बजे के आसपास की कॉल थी। रात अगर बात करें तो बीती रात ये जो पूरी घटना हुई है, 4 मंजिला इमारत थी। बताया जा रहा है कि घर तो पुराना था, लेकिन नीचे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये 4 मंजिला जो इमारत है वो गिर गए। लेकिन फिलहाल आप तस्वीर देखिएगा, आपको पूरे इस रोड पे मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा होगा। ये काफी संकुचित गली है, इसीलिए गाड़ियों का आना अभी यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो गाड़ियां वो पहुंची है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये पूरा 4 मंजिला जो इमारत है आपको वो नजर आ रहा होगा। लेकिन इमारत में आप देखिए जब पूरी बिल्डिंग यहाँ पर गिरी है तो लोगों के घर का सामान यहाँ पर आपको छितरा हुआ नजर आ रहा होगा। लोगों के घर का सामान आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कपड़े हैं, कंबल हैं, लोगों के घर में जो सामान इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा ये डरावना हो सकता है। आसपास के लोग भी इस वक्त आप देखिए यहाँ पे आप घरों की लंबाई देखिए, घरों की ऊंचाई देखिए, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और ऐसे में ये 4 मंजिला इमारत, आप ये पूरा एरिया देखिए, काफी चौड़ाई थी बिल्डिंग की और ऐसे में अभी भी यही आशंका जताई जा रही है कि इसमें 7 से 8 लोग जो है वो दबे हो सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम जो है वो जद्दोजहद कर रही है। लेकिन आप देखिए बच्चों का यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साइकिल हैं, झूले, जो भी घर के सामान होते हैं वो यहाँ पर सब बिखरे पड़े आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे मलबा बहुत ज्यादा है, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि मलबा हटा के पहले ये देखा जाए कि अंदर अभी भी कितने लोग दबे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो पिछले 4 से 5 घंटे से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर दबे उनको जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। फिलहाल 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। जी भावना, हमारे साथ बने रहिए। सो राइट नाउ वी आर शोइंग यू द विजुअल्स ऑफ द मोमेंट ऑफ कोलैप्स ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। वी आर शोइंग यू द विजुअल्स ऑफ द मोमेंट ऑफ collapse when this 4-story building in the Mustafabad area of Delhi collapsed. Apparently there was some construction going on at the ground floor, and that was when this 4-story building collapsed at around 3 a.m. Unfortunately, 4 people have lost their
lives. This is the moment of the incident, when the incident took place, as you can see in the visuals. This is the moment when the 4-story building collapsed, in which 4 people have unfortunately lost their lives. Several people are feared to be trapped inside under the debris. Rescue operations are still underway. Dog squad and NDRF and the police teams are at the spot. Rescue operation is still underway, but 4 people is what we are learning have lost their lives. Several people are still feared to be trapped. The exact number is still not known. Rescue operation is underway. We'll try to get you more information further as the rescue operation continues. But currently, the information that we're getting is that 4 people have been killed in this incident, and several people are feared to be trapped. भावना, आपने जैसा कि बताया कि ये 4 मंजिला इमारत थी और बाकी की बिल्डिंग्स भी काफी ऊंची इमारतें वहां पे देखी जा सकती है। क्या इतने फ्लोर्स की वहां पे परमिशन है इन इमारतों को? बिल्कुल, इस बात की अभी जानकारी नहीं है कि क्या ये एमसीटी की तरफ से अप्रूव्ड थी कि नहीं। अभी फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन आपको आसपास के घरों की तस्वीर दिखाते हैं कि जब बीती रात ये पूरा हादसा हुआ तो आसपास के घरों में भी काफी ज्यादा क्षति हुई है। आप देखिए, सामने के घर की जो दीवारें हैं, दुकानों का जो गेट है, वो टूट चुका है, क्योंकि ये इमारत काफी ज्यादा बड़ी थी, 4 मंजिला थी। ऐसे में आप देखिए, आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी क्षति हुई है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के आसपास जो लोग हैं वो मौजूद होंगे। कल रात आप लोग थे यहाँ पर जब हुआ? क्या कितनी बड़ी बिल्डिंग थी, क्या हादसा हुआ, देखा था? ये 4 मंजिल की बिल्डिंग थी। हाँ। और ये एग्जैक्ट टाइम तो बता नहीं सकता, मगर 2 से 2.5 के टाइम का मतलब। क्या हुआ था? आवाज कैसी आई थी? क्या ऐसी आवाज आई थी जैसे भूकंप सा आया हो। हमारे घर के बेड सारे हिल गए थे, बर्तन सारे। भैया, क्या हुआ था रात में? कैसी आवाज आई थी, क्या लगा? धम से आवाज आई एकदम से, और धुआं ही धुआं हो गया उसके बाद। और हमने ये देखा कि क्या कहते हैं, मकान गिर गया तीनों से, और आगे के हिस्से की तरफ से गिरा। ऐसी हमें पता लगी तो मतलब भाग के आए हमें यहाँ पे। आए 6-7 आदमी। 7 आदमी हमने निकाले गली वालों ने। प्रशासन ने कोई अभी तक कोई आदमी नहीं निकाला। बिल्डोजर आया, बिल्डोजर वाले को वापसी बुला लिया, वो भगा दिया इन्होंने वापिस कि तेल खत्म हो गया। 3 घंटे बिल्डोजर को गए हो गए, अभी तक कोई बिल्डोजर नहीं आया। आसपास में आप देख सकते हैं गुस्से का माहौल है, क्योंकि यहाँ के जो निवासी हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को निकाला, प्रशासन ने काफी देरी की। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि रात में जब बिल्डिंग गिरी तो ऐसा लगा कि भूकंप आ गया। लेकिन ये काफी दर्दनाक हादसा है, क्योंकि अभी भी इसमें कई लोग जो है वो फंसे हुए हैं। आपने देखा था कल रात क्या सिचुएशन हुई थी यहाँ पर? क्या हुआ था भाई साहब रात में? ये सुबह 2:45 बजे की बात थी। थोड़ी कंपन सी महसूस हुई। अचानक हमने घर से निकल के देखा तो शोर हुआ काफी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मुस्तफाबाद में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बैक टू यू। जी भावना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। एंड लेट्स ऑल्सो लिसन इन टू सम रिएक्शंस दैट आर कमिंग इन फ्रॉम द स्पॉट। मेरा नाम राजेंद्र अटवाल है। मैं डिविजनल ऑफिसर हूँ दिल्ली फायर सर्विस में। और यहाँ पे एक हाउस कोलैप्स की कॉल है जो हमें 2:50 के करीब मिली है। और इस पे जो इनिशियली हमारी गाड़ियाँ आई हैं उन्होंने फिर जाके ऑब्जर्व किया कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और लोगों के दबे होने की सूचना हमें मिली थी। अभी गाड़ियाँ हमारी काम कर रही हैं यहाँ पे सीन पे, और एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और डिफरेंट सिविक एजेंसीज मिल करके और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कितनी मंजिला मकान था ये? तो अभी कुछ डिटेल्स नहीं दे सकते, बाद में डिटेल आपको। सलमान है मेरा नाम। कैसी बिल्डिंग गई क्या? ये जो एक्सीडेंट हुआ है रात के 2:38 की बात है। लगभग सभी सोए हुए थे, किसी को पता नहीं था और ऐसा कुछ इशू नहीं था कि बिल्डिंग टेम्परेरी थी या कुछ ख़राब थी या हमें लग रहा हो कि गिरने वाली है। सडनली एक्सीडेंट हुआ है। हमने जो कैमरे की क्लिप देखी है वो धीरे धीरे उसमें गिरा है। और इस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर थे। फर्स्ट फ्लोर पे लैंडलॉर्ड रह रहे थे और सेकंड और थर्ड फ्लोर पे ये रेंट पे दे रखी थी। तो अब आइडिया नहीं है कि कितनी डेथ हुई है, क्या हुआ है। वो धीरे धीरे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अब जब ये सब खुलेगा तब पता लगेगा।